वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है, ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने साझा की है तस्वीरें और पोस्ट में खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक तस्वीर साझा करते हुए बड़ा ऐलान किया है और खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार ट्रंप की तरफ से ऐसे दावे, कई सवाल खड़े करते हैं और ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि वो खुद वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। देखिए, बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ये एक फोटो साझा की है जिसमें उनकी तस्वीर लगी हुई है और जिसमें नीचे लिखा हुआ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला और जनवरी 2026 से उसकी तारीख लिखी हुई है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है। और इसके अलावा वो 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उसके बारे में इस फोटो में नीचे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला में यह मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका अपने हिसाब से वहां की नीतियों पर काम करेगा। और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया था कि जब तक वहां पर कोई स्थायी जो विकल्प है शासन का या सरकार का वो तय नहीं होता, तब तक अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा। देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस पोस्ट के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहे हैं, आगे चलकर वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता कैसे आएगी, कैसे वहां पर मादुरो के निकलने के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन वहां पर आगे चलकर सरकार संभालेगा। लेकिन विशाल, दूसरे देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब वेनेजुएला पर यहां पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से और मादुरो को बंदी बनाया गया, उसके बाद अंतरिम सरकार वहां पर बनी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद सौंपा गया। उसके बाद चाइना, रशिया से लेकर सभी ने विरोध व्यक्त किया था और अब जब ये तस्वीर शेयर की गई है तो दूसरे देशों का क्या रुख रहेगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आखिरकार ट्रंप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग देशों को अगर हम देखें तो कोई बहुत खास प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब यहाँ पर खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर एक जो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये भी देखने लायक होगा। लेकिन हर बार जब डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार के दावे करते हैं तो उनके बिहेवियर पर कई प्रकार के सवाल भी खड़े होते हैं विशाल। और एक बार फिर से अगर वो इस प्रकार की खुद से पोस्ट साझा करते हैं, तब जब वेनेजुएला के अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, वहां की अंतरिम राष्ट्रपति की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है उनके बिहेवियर पर भी, उनकी नीतियों पर भी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अब क्योंकि जिस तरह से मादुरो के निकलने के बाद वहां पर उनके उपराष्ट्रपति ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभाला है। अब इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला का अगर दावा कर रहे हैं तो अमेरिका आखिरकार वेनेजुएला को लेकर संदेश क्या देना चाह रहा है। लेकिन अगर एक चीज देखें, जब से मादुरो की गिरफ्तारी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही वेनेजुएला को तब तक रन करेगा जब तक वहां पर कोई परमानेंट विकल्प नहीं सामने आ जाता है। लेकिन क्या परमानेंट विकल्प के आने से पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला का ये पोस्ट साझा कर एक तरह से वेनेजुएला को आगे का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पर तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से ही कोई स्पष्ट जो उनका संदेश है वो सामने आ पाएगा। विशाल, और अभी एक दिन पहले की हम बात करें तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पर तेल को लेकर बातचीत हुई है, डील हुई है कि जो पूरा प्रोसेसिंग का काम है वो अमेरिका करेगा और एक डील हो गई है तेल को लेकर। ऐसे में खुद अंतरिम सरकार की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे सोशल मीडिया पर। लेकिन ये जो लगातार मूड स्विंग्स होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये तमाम देशों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा वेनेजुएला की स्थिति सुधरेगी या फिर और तल्खियां बढ़ेंगी। ये बड़ा सवाल है। चाइना और कोरिया का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना कोरिया की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो ये वाकई जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातें होती हैं उसका उल्लंघन भी है। और अगर दूसरे देशों की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है तो ये एक बड़ा सवाल होगा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी। लेकिन विशाल, एक सवाल यहां पर ये उठता है कि अंतरिम सरकार की तरफ से वेनेजुएला की अभी क्या कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ तो डील चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की भी चर्चा आ रही कि जो वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है जी। उनकी जल्द डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है, तो जरूर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में बातचीत जारी है तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम डील को लेकर। जी। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर वेनेजुएला की जो मौजूदा सरकार, जो अंतरिम सरकार वहां पर चल रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। अपने अजीब से बयानों, दावों को लेकर तमाम सुर्खियां बटोरते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इस प्रकार का पोस्ट साझा करके उन्होंने कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां है उसको बढ़ा दिया है। दूसरे देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, खुद वेनेजुएला की अंतरिम सरकार क्या कहती है, इस पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया।